हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स रचिया में। आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कक्षा 10वीं का मैथ जो लूसेंट का है। तो आप लोग ध्यान देंगे कि बताया जा रहा है प्रश्नावली 5B का एपी अर्थात समांतर श्रेणी के बारे में बताया जा रहा है। तो यदि a बराबर 6, d बराबर 5, n बराबर 20 तो tn क्या होगा। सबसे पहले इसका सूत्र हम लोग लागू कर देते हैं कि tn बराबर a प्लस n-1 गुने डी। टीएन पूछ रहा है, टीएन कितना, मेरे पास टीएन है ही नहीं, तो बराबर के नीचे बराबर एक हो रहा है, ए कितना है 6 है तो 6 प्लस एन पूछा जा रहा है, एन कितना है 20, तो 20 माइनस 1 है तो 1 गुना डी कितना है, डी है 5 है तो 5 बराबर 6 है तो 6 प्लस 20 में से 1 गया तो 19 गुना 5 है तो 5 बराबर 6 है तो 6 प्लस 19 में 5 से गुना करेंगे 19 बचे 95, 95 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 101। ये हो गया मेरा आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब आ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर ए का 2 अर्थात ए पहला का बी क्वेश्चन बताया जा रहा है। यदि ए बराबर 8, डी बराबर -3, टी बराबर 25 सॉरी एन बराबर 25 तो टी एन क्या होगा। तो फिर वही सूत्र लागू करना है, टी एन बराबर ए प्लस n-1 गुने डी। टीएन कितना है, टीएन हमें पता नहीं है, तो बराबर के नीचे बराबर ए कितना है, ए 8 प्लस एन कितना है, एन 25 है तो 25 माइनस है तो माइनस 1 है तो 1 दे देंगे गुना डी कितना है, डी है मेरे पास -3, तो बराबर 8 है तो 8 प्लस 25 में से 1 गया तो 24 और गुना -3 है तो -3 बराबर 8 प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 24 तिहाई हो जाता है 72, अर्थात 8 में से 72 घट जाएगा तो -64 आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर सी पे। पहला का क्वेश्चन नंबर सी कहा जा रहा है, यदि a बराबर 4.1, डी बराबर 0, n बराबर 25 तो tn क्या होगा। तो आइए अब इसको सोल्व किया जाता है। ये अब समांतर श्रेणी का ही सब क्वेश्चन बताया जा रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि यदि फिर क्वेश्चन वही लागू करना है, tn बराबर a प्लस n-1 गुना d है तो d। tn हमें पता नहीं है, बराबर a कितना है, a देख लेंगे 4.1 प्लस है तो प्लस n कितना कहा जा रहा है 50 है तो 50 माइनस 1 है तो 1 गुना डी कितना है, डी है 0 बराबर 4.1 प्लस 50 में से 1 घट जाएगा तो 49 गुना 0 बराबर के नीचे बराबर 4.1 है तो 1 प्लस 49 में 0 से गुना करेंगे तो 0 बराबर 4.1। ये हो गया आंसर। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर डी पे, अर्थात पहला का डी क्वेश्चन कहा जा रहा है, यदि a बराबर 7, d बराबर 3, tn बराबर 28 तो n क्या होगा। इससे पहले बताए थे tn क्या होगा, अब आ गया n क्या होगा। तो सूत्र वही लागू करना है, tn है तो tn बराबर a प्लस n-1 गुना d। tn पूछ रहा है, tn कितना 28 है तो 28 बराबर a पूछ रहा है a कितना है 7 है तो 7 प्लस n पूछा जा रहा है, n हमें पता नहीं है तो n-1 जस्ट का 10 गुना d कितना है, d हो जाएगा 3। तो यहाँ पर 28 है तो 28 बराबर 7 है तो 7 प्लस 3 से n में गुना कर देंगे तो 3n माइनस 3 में 1 से गुना कर देंगे तो 3। फिर यहाँ पर 28 बराबर 3n को पहले ले आते हैं और 7 में से 3 यहाँ पर घट गया, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ 7 प्लस में और 3 माइनस में, तो यहाँ से सीधा यहाँ जाना, 7 में से 3 घट गया तो बच गया +4। फिर इसको हम इधर ले आएंगे, 3n प्लस 4 बराबर 28 को इधर ले जाएंगे, पक्षांतर हो रही है इधर से इधर, तो यहाँ पर फिर 3n है तो 3n बराबर 28 को ले लेंगे और प्लस का 4 है तो इधर गया तो माइनस का 4, तो 3n बराबर 28 में से 24 4 गया तो बच गया 24। फिर इधर n बराबर 24 बटे 3 तो 3 8 24 अर्थात n बराबर 8 आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
तो अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर ई पे। पहला का ई क्वेश्चन कहा जा रहा है यदि a बराबर -18, d बराबर 2, tn बराबर 0 तो n क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे tn है तो tn बराबर a प्लस n-1 गुणे d। तो tn कितना है 0 है तो 0 बराबर a कितना है a है -18 प्लस n है ही नहीं तो n-1 जिसका 10 गुना d पूछा जा रहा है। d कितना है 2 है तो 2। 0 बराबर -18 2 प्लस है तो प्लस 2 से n में गुना हो जाएगा तो 2n, माइनस है तो -2 से 1 में गुना हो जाएगा 2। तो यहाँ सबसे पहले क्या करना है कि 0 है तो 0 बराबर पहले 2n को ले लेंगे और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ की ओर जाना है। -18 और -2 है तो हो जाएगा -20। तो फिर इसको इधर ले आवेंगे 2n-20 बराबर 0 को इधर ले जा रहे हैं। फिर 2n बराबर 0 माइनस का 20 है तो उधर गया प्लस का 20 अर्थात 2n बराबर 0 और 20 को जोड़ेंगे तो 20। यहाँ पर n बराबर 20 बटे 2 या इसके नीचे बटे में चला गया 2 दाएं 20 अर्थात n बराबर 10 आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का F पर। क्वेश्चन नंबर F यदि कह रहा है कि यदि d बराबर -3, n बराबर 18, tn बराबर -5 तो a क्या होगा। इससे पहले बताया गया था tn फिर n क्या होगा, अब बताया जा रहा है a क्या होगा। तो आप लोग ध्यान देंगे अच्छे तरह से समझ में ही आ रहा होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे क्वेश्चन फिर लागू करेंगे tn बराबर a प्लस n-1 गुना d। tn कितना है tn -5 है तो -5 बराबर a कितना है a हो जाए a हमें पता नहीं थे a प्लस n कितना है n हमें पता है 18-1 गुना d कितना है d देख लेंगे d है -3। तो फिर -5 तो -5 बराबर a है तो a प्लस 18 में से गया तो 17 गुना -3 है तो -3। फिर -5 बराबर a प्लस माइनस 17 तिया 51। तो फिर इसको इधर ले आएंगे a -51 बराबर -5 को फिर इधर ले जाएंगे। फिर अब लिखेंगे a बराबर -5 -51 है तो इधर गया तो +51। a बराबर 51 -51 में से क्या +51 है और -5 है तो घट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 46 अर्थात a बराबर 46 आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर जी पे। पहला का जी क्वेश्चन कहा जा रहा है यदि d बराबर 6, n बराबर 20, tn बराबर 119 तो a क्या होगा। फिर यहाँ लिखेंगे tn बराबर a प्लस n-1 गुना d। tn कितना है tn है 119 तो 119 बराबर a कितना है a है 20 तो 20 प्लस n कितना है n है a बताया जा रहा है a हमें पता नहीं है a जस का 10 प्लस है तो प्लस n पूछा जा रहा है n कितना है 20 है तो 20 -1 है तो 1 गुना d कितना है d है 6। 119 बराबर a कितना है a पता नहीं है जस का 10 प्लस 20 में से गया तो 20 में से 1 घट जाएगा तो 19 और गुना 6। तो 119 बराबर a प्लस 19 6 114। तो इधर इसको ले आएंगे a प्लस 114 बराबर 119 को इधर ले जाएंगे। अब लिखेंगे a बराबर 119 प्लस का 114 तो इधर गया माइनस का 114 अर्थात a बराबर 119 में से 14 घट गया 114 तो बच गया 5 आंसर। आप लोग इसका शॉर्ट ले लेंगे। तो अब हम आ गए इस क्वेश्चन पे। पहला का h यदि a बराबर -18.9, dn बराबर 10, tn बराबर 3.6 तो d क्या होगा। सबसे पहले बताए थे हम लोग tn क्या होगा, फिर निकला n क्या होगा, फिर निकला a क्या होगा और अभी बताया जा रहा है कि d क्या होगा। अभी बताया जा रहा है कि d क्या होगा। तो फिर वही सूत्र लागू करेंगे tn बराबर a प्लस n-1 गुना d। tn हमारे पास कितना है 3.6 बराबर a कितना है a है हमारे पास -18.9 प्लस n पूछा जा रहा है n कितना है 10 -1 गुना d कितना है d हमें पता नहीं है।
तो डी जस का तहसील लिख देंगे। 3.6 बराबर -18.9 प्लस है तो प्लस 10 में 1 घटाएंगे तो 9 और डी में गुना कर देंगे तो 9D। अर्थात फिर इस क्वेश्चन को इधर खींच के लाएंगे। 18.9 प्लस 9D बराबर 3.6 को इधर ले आएंगे 3.6, सॉरी यहाँ पर -18.9। अब यहाँ पर 9D बराबर 3.6 और यहाँ पर माइनस का तो ये चला गया प्लस 18.9, अर्थात 9D बराबर, अब इसको जोड़ लिया जाए इधर पर 3.6 है, उसके बाद 18.9 है, 9 6 15 के 5, 8 3 11 12 के 2, 1 1 2 अर्थात 22.5। तो यहाँ लिखेंगे 22.5। तो फिर D बराबर 22.5 बटे 9, 1 दशमलव हट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0, अर्थात 225 बटे 90। इधर सोल्व करें, जगह नहीं है इधर मेरे पास, तो D बराबर 225 बटे हो गया 90, अर्थात 90 से काटना है। 90 का फाड़ा कितना पड़ेंगे कि 225, इधर भाग दे के भी देख सकते हैं या ऐसे भी काट सकते हैं, तो भाग ही दे लें सबसे अच्छा। 90 है तो 90 दोना हो जाएगा 180, तो 5 में से 0 गया 5, 12 में से 8 गया 4 और ये कितना बच गया, 1 में से 1 गया तो 0। 5 में से 0 गया 5, 12 में से 8 गया 4 और उसके बाद 1 में से 1 गया तो 0। यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर 0, 450, तो 90 पंचे 450 हो जाता है। तो आ गया मेरा आंसर कितना, बराबर 2.5 आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन पे आ गए। क्वेश्चन नंबर पहला का आई बताया जा रहा है। आई क्वेश्चन है, यदि लास्ट क्वेश्चन है पहला का लास्ट क्वेश्चन, यदि ए बराबर √2, n बराबर 21, tn बराबर 21 √2 तो d क्या होगा। सबसे पहले बताया गया था tn, उसके बाद n, उसके बाद a, अब कहा जा रहा है d क्या होगा। तो फिर से लेंगे tn बराबर a प्लस n-1 गुना d। तो tn कितना है, tn है 21 √2 बराबर a कितना है √2 प्लस n कितना है, n है 21 - 1 गुना d कितना है, d हमें पता नहीं है, d जस का तस 21 √2 फिर √2 प्लस 21 में से 1 गया तो 20 और d से गुना हो जाएगा तो 20d। फिर इसको इधर ले आएंगे √2 प्लस 20d बराबर, इसको इधर ले जाएंगे 20 √2, फिर 20d बराबर, अब एक 20d बराबर 2, 20 √2 प्लस का 2 है तो इधर गया तो माइनस का 2, माइनस √2 यहाँ पर 1 हो जाएगा, एक छुपा हुआ रहता है। तो 20d बराबर 20 में से 1 घट गया तो, सॉरी यहाँ पर 21 √2 है तो 21 रूट डालेंगे, यहाँ पर भी इधर से आया तो 21 रूट हो जाएगा, 21 √2, तो ये आ रहा है √2, ठीक है। अब 21 में से 1 घटा लेंगे तो हो जाएगा 20 और √2 है तो √2। फिर यहाँ पर d बराबर 20 √2 बटे 20 है तो 20 से 20 कट गया, बच गया d बराबर √2 आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, अर्थात इससे पहले वाला में 1 का सारा क्वेश्चन बता दिया गया था। अब आ जाएगा हम लोग 2 का ए क्वेश्चन पे। तो ध्यान देंगे, कहा जा रहा है क्वेश्चन, यदि एक समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद अर्थात पहला पद 10 तथा सार्वंतर 5 हो, अर्थात डी, सार्वंतर को हम लोग डी मानते हैं, तो डी 5 हो तो 11वां पद ज्ञात करें। वहां पद मतलब एन कहा जा रहा है, अर्थात एन ज्ञात करना कह रहा है। एन वहां पद का मतलब होता है एन, वहां पद क्या होगा। तो क्वेश्चन का सूत्र फिर वही लिखेंगे, tn बराबर a प्लस n-1 और गुना d। tn कितना, tn हमें पता नहीं, तो बराबर a पूछा जा रहा है, a कितना है, अर्थात प्रथम पद
प्रथम पद कितना है 10, प्लस है तो प्लस, n पूछा जा रहा है वहां पद कितना है 11, माइनस 1 है तो 1, गुना d पूछा जा रहा है d कितना है 5, सार्वंतर 5, बराबर 10 है तो 10, प्लस 11 में से 1 गया तो 10, गुना 5 है तो 5, बराबर 10 है तो 10, प्लस 10 में 5 से गुना करेंगे 10 बचे 50, बराबर 50 में 10 जोड़ देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर बी पे, दूसरा का बी क्वेश्चन कहा जा रहा है यदि समांतर श्रेणी, यदि अर्थात एक समांतर श्रेणी जिसका पहला पद 1 तथा 24वां पद 70 है का सार्व अंतर ज्ञात करे। तो फिर क्या करना है, यहाँ कहा जा रहा है पहला पद 1, तो अर्थात A1 अर्थात पहला पद, यहाँ पर लिख भी लीजिए अगर मन है आप लोगों का, तो पहला पद अर्थात A1 बराबर हो जाएगा 1, A1 हो जाएगा 1, और कह रहा है 24वां पद 70 है तो A24 बराबर 70। तो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर 24 है तो 23D लिखाएगा, 20 है तो 19D लिखाएगा, 5 है तो 4D लिखाएगा और 10 है तो 9D लिखाएगा, अर्थात 1D कम करके लिखा जाता है इसमें। तो A24 है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 23D बराबर 70। ए हमें A कितना है 1 है तो 1 प्लस 23D जस का 10 बराबर 70 है तो 70। तो फिर 23D बराबर 70 और प्लस का 1 है इधर गया तो माइनस का 1, तो 23D बराबर 70 में से 1 गया तो 69, अर्थात D बराबर 69/23, अर्थात 23 से ये कट गया 3 मरतबे, तो D बराबर 3, अर्थात सार्व अंतर निकालने के लिए कहा जा रहा था, तो सार्व अंतर बराबर 3 आंसर। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब हम लोग आ गए क्वेश्चन 2 का सी पे, क्वेश्चन दूसरा का सी। इसमें क्वेश्चन कहा जा रहा है 50 पद के किसी एपी का अंतिम पद 101 तथा सार्वंतर 2 है तो पहला पद क्या होगा। फिर वही सूत्र लागू करना है, कहा जा रहा है कि अंतिम पद 101 अर्थात Tn बराबर 101, 50 पद तो n बराबर 50 और सार्वंतर 2 अर्थात D बराबर 2, तो A क्या होगा, अर्थात A बराबर वाट, A बराबर वाट। सूत्र लागू करते हैं Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 गुने D। Tn कितना है 101 बराबर A कितना है A पता नहीं, प्लस n है 50 माइनस 1 गुना D कितना 2। 101 है तो 101 बराबर A है तो A प्लस 50 में गया तो 49 गुना 2, फिर 101 बराबर A प्लस 9 दूना 18 के 8, 2 चौका 8 है 9, फिर इसको इधर लाएंगे A प्लस 98 बराबर 101 इधर, फिर यहाँ पर लिखेंगे A बराबर 101 प्लस का 98 उधर गया तो माइनस का 98, अर्थात A बराबर 100 में से 98 घट जाएगा तो आंसर 3। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आ गए हैं तीसरा का A। पहला का पूरा क्वेश्चन खत्म कर दिया गया है A से अब तक, उसके बाद दूसरा का भी पूरा क्वेश्चन खत्म कर दिया गया है, और अब हम लोग आ गए तीसरा पे। तीसरा का A कहा जा रहा है AP अर्थात 10,7,4 डॉट 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 का 30वां पद क्या होगा। तो फिर वही A1 मीन्स पहला पद क्या हो जाएगा 10, A2 दूसरा पद 7, D अर्थात सार्वंतर ज्ञात करना, तो D बराबर A2 माइनस A1 अर्थात दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर A कितना है A है मेरे पास A2 कितना है 7 है तो 7 माइनस A1 कितना है 10 है तो 10 बराबर 7 में से 10 गया तो -3। यहाँ पर 30वां पद कहेगा तो वहां का मतलब होता है n। अभी तुरंत कुछ देर पहले मैं बताया था
कि n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर होगा 30, वहां पद को n कहते हैं और tn बराबर होगा 8। तो लिखेंगे इधर tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। तो tn कितना है, tn तो पता नहीं है, तो बराबर a कितना है, a है 10 प्लस n कितना है, n वहां पद को n है 30, तो 30 माइनस 1 गुना d कितना है, d है d माइनस 3, तो माइनस 3 बराबर 10 है, तो 10 प्लस 30 में से गया तो 29 और माइनस 3 अर्थात गुना का माइनस 3 बराबर 10 प्लस माइनस माइनस, इसको गुना कर देंगे 3 9 27 के 7 बच गया 2, 3 दूना 6 और 2 8 अर्थात माइनस 87। तो 10 में से 87 घट जाएगा तो माइनस 77, अर्थात कम संख्या में से ज्यादा संख्या घटता है तो माइनस में आंसर आता है, इसका आंसर हो जाएगा माइनस 77। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर तीसरा का बी पर। एपी कहा जा रहा है एपी माइनस 3 कॉमा माइनस 1/2 कॉमा 2 डॉट डॉट का 11वां पद क्या होगा। तो फिर वही A1 1 बराबर माइनस 3 है तो माइनस 3, A2 अर्थात दूसरा पद हो जाएगा माइनस 1/2, तो फिर यहाँ पर D बराबर A2 माइनस A1 अर्थात दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर माइनस 1/2 माइनस A1 कितना है माइनस 3 बराबर, यहाँ पर अगर मन है तो 1 मान सकते हैं, माइनस 1/2 माइनस माइनस हो जाता है प्लस 3/1 अर्थात बटा का जो बराबर 2 1 का एलसीएम 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 2 अगर एक बार में और 1 से गुना 1 में कर दिया जाएगा तो 1 और माइनस लगा हुआ तो माइनस लगा देंगे, प्लस है तो प्लस 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 2 आएगा, 2 बार में 2 का पहाड़ा 3 से गुना कर देंगे 2 3 6 अर्थात माइनस 1 में से 6 को घटा दिया जाए कितना हो जाएगा 5/2। फिर इधर 5/2 हो गया तो इधर लिखेंगे n बराबर कितना है 11, तो n बराबर 11 और tn बराबर हुआ 8। इधर बनाएंगे, अब इसको सूत्र लागू करते हैं, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। मेरे पास बोर्ड थोड़ा छोटा है इसके कारण इधर लिख दिया गया है, tn नहीं है पता, बराबर a पूछ रहा है, a कितना है माइनस 3 प्लस n कितना है 11 माइनस 1 गुना d कितना है 5/2, तो 5/2 बराबर माइनस 3 है तो माइनस 3 प्लस है तो प्लस 11 में से गया तो 10 गुना 5 है तो 5/2 बराबर माइनस 3 है तो माइनस 3 प्लस 10 में 5 से गुना करेंगे 50/2, इधर आप 1 मान सकते हैं बराबर 2 1 का एलसीएम होता है 2, अर्थात 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 2 आएगा 2 में, कितना बार में आएगा 2 में, तो यहाँ लिख दिए 2 1 से 2 तो 2 3 6 अर्थात माइनस 6, प्लस है तो प्लस 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 2 आएगा 1 बार में और 1 से 50 में गुना हो जाएगा 50 बराबर 6 रुपया लॉस में अर्थात 6 रुपया घाटा में और प्लस फायदा में 50 है तो 100 में से 50 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 44/2, 2 दूना 4 2 दूना 4 अर्थात 22 आंसर। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 का सी लेकर के, तो कहा जा रहा है एपी 4, 7, 10, 13 डॉट डॉट का 100वां पद ज्ञात करे। तो फिर वही A1 अर्थात पहला पद हमारा कितना है 4 है तो 4, A2 दूसरा पद कितना है 7 है तो 7, अब लिखेंगे D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A2 कितना है 7 है तो 7 माइनस 4, A1 कितना है 4 बराबर 3, और यहाँ पर वहां पद कितना है अर्थात n बराबर 100 तो tn क्या होगा अर्थात t बराबर वाट। तो यहाँ पर लिखेंगे tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। तो a tn तो हमें पता नहीं है तो बराबर a कितना है a 4 है तो 4 प्लस n कितना है n 100 माइनस 1 गुना d कितना है d है 3 बराबर 4 प्लस 100 में से गया तो 99 गुना 3 बराबर 4 है तो 4 प्लस 9 × 27 का 7, फिर 9 × 27 में 3 जोड़ दिया जाए
9 तिया 27 के साथ बता 2 तो 2 जोड़ा जाएगा, 9 तिया 27 और 2 29 अर्थात 297 बराबर 297 में 4 को जोड़ लेंगे तो 301। आप लोगों को जरूर समझ में आ रहा होगा, अगर आ रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे पहले। अब क्वेश्चन नंबर सोल्व करने जा रहे हैं, तीसरा का क्वेश्चन नंबर डी सोल्व किया जा रहा है। लिखेंगे A1 बराबर 5/2, A2 बराबर 4 और D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A2 कितना है 4 है तो 4 माइनस A1 5/2 बटे 1, 1 2 कैल्सियम लेंगे 2, 1 का पारा कितना पढ़ेंगे 2 बार में तो 2 बार, 2 से 4 2 चौका 8 माइनस 2 का पारा 1 बार में 5 बराबर 8 में से 5 गया तो 3/2। एन कितना है 25 है तो 25 और Tn कितना है Tn हमें पता नहीं, तो यहाँ लिखेंगे Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 गुना D। Tn कितना है Tn पता नहीं, बराबर A कितना है 5/2 प्लस n कितना है n है हमारे पास 25 माइनस 1 गुना D कितना है D हमारे पास है 3/2 बराबर 5/2 प्लस 25 में से गया तो 24 गुना 3/2 बराबर 5/2 प्लस है तो प्लस 24 में 3 से गुना कर देंगे 24 तिहाई 72/2, 2 2 कैल्सियम 2 अर्थात 5 प्लस 72 बराबर 72 और 5 जोड़ देंगे तो 77/2। इसको काट देते हैं तो 38.5 इसका आंसर हो रहा है। 2 से 77 में भाग दीजिए 38.5 आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 3 का ई क्वेश्चन पे। तीसरा का ई क्वेश्चन 1, 4, 7, 10 डॉट डॉट का 18वां पद ज्ञात करें। तो फिर A1 अर्थात पहला पद 1, A2 4, D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A2 कितना है 4 है तो 4 माइनस A1 कितना 1 है तो 1 बराबर 4 में से गया तो 3, n मेरे पास कितना है 18 और Tn बराबर 8। इधर लिखेंगे Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 गुना D बराबर नीचे बराबर A कितना है 1 प्लस n कितना है n 18 माइनस 1 है तो 1 गुना D कितना है D हो जाएगा 18 सॉरी D 3 बराबर 1 है तो 1 प्लस 18 में से गया तो 17 गुने 3 बराबर 1 है तो 1 प्लस 17 में 3 से गुना करेंगे 17 का 17 51, 51 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 52 आंसर। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर तीसरा का एफ पर। तो तीसरा का एफ क्वेश्चन कह रहा है A1 बराबर 2, A2 बराबर 7 और D बराबर A2 माइनस A1 बराबर 7 है तो 7 माइनस A1 कितना है 2 बराबर 7 में से 2 गया तो 5 और n बराबर 10 तो Tn क्या था Tn बराबर 8। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 गुना D बराबर नीचे बराबर A कितना है 2 है तो 2 प्लस n कितना है n है 10 माइनस 1 गुना D कितना है 5 है तो 5 बराबर 2 है तो 2 प्लस 10 में से गया तो 9 गुने 5 अर्थात 2 प्लस 9 बचे 45, 45 में 2 जोड़ देंगे तो 47। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसी के साथ सारा वीडियो खत्म होते हुए जय हिंद।